मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 12 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया। अब आज हम उसी के आगे 13 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे, पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद इसे आगे देखेंगे तो उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास। बच्चों, व्यास क्या होता है पता ना सभी को। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 2r। d बराबर क्या होता है 2r। तो d बराबर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 3/2 2x + 1। उसके बाद आगे क्या दिया, यश के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है dv/dx क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए आयतन के सापेक्ष पूछा गया है, आयतन पूछा गया है इसके सापेक्ष। अब गोला या गुब्बारे का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन बच्चों क्या होता है 4/3 πr³। इसे हम v से डिनोट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v बराबर 4/3 πr³। अब देखो बच्चों, यहाँ से देखो हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो d का मान दिया गया, निकालना हमें किसका है, r का। हमने यहाँ बताया d बराबर क्या होता है 2r। यहाँ आप इस मान d कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1। और r का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसका जो है परिवर्तन करना। अब यहाँ पे v बराबर 4/3 पाई, r की वैल्यू में क्या मिल गई है 3/4 2x + 1 का पूरे की पावर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। अब देखो जब इसका हम 3 पावर करेंगे तो 3/4 को हम बाहर करेंगे तो कितने पावर बाहर होगा, 3 पावर बाहर होगा। क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 27/64। क्या बचा यहाँ पे 2x + 1 की पावर 3 से इसको डिवाइड कर दिया 9 हुआ, इसको किया 16 हुआ। यहाँ से हमें क्या मिला 9π/16 2x + 1 का पावर 3। ये हमें किसके बराबर मिला, v बराबर मिला। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dw/r2x। क्या होगा यहाँ पे dv/dx। इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट पद है, ये बाहर हो जाएगा 9π/16। यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो पूरे पद को थोड़ी देर के लिए हम x मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2x + 1 का पावर 2। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर x के अलावा और कोई पद है तो उसे जो है पुनः अवकलित करते हैं। तो यहाँ पे x तो है, यहाँ 2x + 1 है, इसलिए इसे हम पुनः अवकलित करेंगे बाय चेन रूल। तो जब इसका पुनः अवकलित करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2, 1 का 0 होगा, लिखने से कोई मतलब नहीं उसका। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 8 dv/dx = 9π/9 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर तो 27π/8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 1 की पावर 2। आयतन है बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये जो त्रिज्या दी गई है किसमें दी गई है,
ये यहाँ पे देखो इसको जो ब्याज, इसका ब्याज दिया गया है, इसकी कोई यूनिट नहीं दी गई, तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ मात्रक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मात्रक। dv अपॉन dx बराबर 27 बाई बटे 8 2x + 1 की पावर 2। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया है एक पाइप रेत, एक यानी पाइप है जिससे रेत निकलती है, मतलब बालू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक संघ बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने संघ की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया ये कोई एक पाइप है, इससे जो है ये रेत गिर रही है। रेत गिरने के बाद क्या हुआ? यहाँ एक आकृति बनी, ये जो आकृति बन रही है शंकु के आकार की बन रही है। यानी ये जो बालू है, बालू का ढेर लग रहा है। लगने के बाद क्या, आप लोग भी देखे होंगे कि अगर ऊपर से कोई चीज मिट्टी डाली जाती है तो इस शंकु आकार में नीचे बढ़ती जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पाइप, रेत पाइप है, ये हमारी एक रेत पाइप है, यहाँ से रेत गिर रही है और ये जो गिर रही है इसकी स्पीड जो है, यानी ये 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब गिर रही है। 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब की दर से गिर रही है। फिर आगे क्या बताया गया? गिरती रेत जमीन पर एक संघ बना रही है, यानी ये जो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, ये आकार जो दे रही है नीचे जमीन पर वो शंकु का दे रही है, जिसकी, अब यहाँ पे ध्यान देना, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, एक हमने माना शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। अब शंकु की ऊंचाई हमने h मान लिया तथा त्रिज्या r है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, हमने यहाँ पे बराबर का निशान लगा दिया। बराबर का निशान लगा तो दिया, लेकिन अब ये दोनों बराबर है नहीं, इनको हमको बराबर करना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया? जिसका आधार ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यानी चाहे तो आप इसको r/6 करें, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं r बराबर 6h। लेकिन क्या रखना है यहाँ पे, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, किसके सापेक्ष करना है उसी के सापेक्ष हम लोग रख देंगे। अब यहाँ दिया रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी हम जो भी मान रखेंगे वो r की वैल्यू h के पदों में रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात जो करना बच्चों उसको लिख दो, dh/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया गया है? ये क्या दिया गया बच्चों? रेत पाइप से गिर रहा की दर से गिर रहा, यानी ये हमें जो दिया गया है dv/dt = 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे इतना हमको दिया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ से जो हमने इंफॉर्मेशन ढूंढी वो r बराबर 6h, dh/dt बराबर क्वेश्चन मार्क, dv/dt = 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और यहाँ पे h की जो वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर। h की जो वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? अब आप लोग सोचिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चनों जैसा बन गए। अब यहाँ पे हम लोग शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h हुआ। r की वैल्यू हमने अभी देखो ऊपर निकाला है, यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें जो भी ज्ञात करना है वो h के पदों में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे 6h की पावर 2 × h। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा?
1/3 पाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 h स्क्वायर, यहाँ एक यहाँ क्यूब हो गया, इसको इसे डिवाइड कर दिया, ये 12 हो गया। क्या मिला हमें? v बराबर 12 पाई h क्यूब। अब बच्चों हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dw/2 t, किसके सापेक्ष करेंगे? परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा था? टाइम के सापेक्ष हो रहा था। तो आप यहाँ दोनों पक्षों में d/dt से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कर दीजिए d/dt 12 पाई h क्यूब। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 12 इंटू 3 पाई h स्क्वायर dh/dt। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया गया, देखिए यहाँ क्या दिया है? 12 दिया है, यहाँ पे इसका मान हम 12 रख देंगे। h का मान हमें 4 दिया गया है, h का मान यहाँ पर हम 4 रख देंगे। तो रख दीजिए आप, ये हो गया 12 इक्वल टू 12 हो गया इंटू 3 पाई इंटू 4 की पावर 2 dh/dt। 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, ये हुआ 16 और जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया 48 पाई dh/dt। अब हमें निकालना क्या है? dh/dt। तो dh/dt इक्वल टू 1/48 पाई। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1/48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप लोग लास्ट में वो लाइन लिखेंगे कि जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तब उसकी ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। समझ में ना आए तो एक बार अपना वीडियो देखना, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन के संबंध में कुल लागत x, कुल लागत ये c का मतलब कास्ट, x रुपए में दिया गया cx बराबर 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से बदलता है। सीमांत लागत याद कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाए। बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें तो लगता है थोड़ी सी क्वेश्चन लिखते समय मिस्टेक कर दिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? एक वस्तु की x इकाई यानी x इकाई का जो दाम दिया गया वो हमें ये दे दिया गया। पूछा गया है 17 इकाइयों का बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या करेंगे? सिर्फ जहां पे x है वहां पे हम इसको 17 रखकर सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं बच्चों, इसमें उन्हें लिखना चाहिए था कि दर से परिवर्तित है। परिवर्तन इसमें उन्होंने नहीं दिखाया, ये थोड़ी सी गलती है, लेकिन हम लोग परिवर्तन मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या होता है आपने देखा होगा बच्चों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहां क्या होता है, वहां पर बताएंगे कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी टोटल कमाई कितनी है तो वो क्या होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सीए से मिलिए या उनसे मिलिए। वो क्या करते हैं, उसकी डायरेक्ट कीमत नहीं बताते, उनको क्या कहते हैं, जाओ ये क्वेश्चन दे दिया इसको सॉल्व कर लो, आपको हमारी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो पता चल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यदि हमारी जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट एक्स है तो एक्स के हिसाब से हमारा इतना रुपए बनता है, और जब टोटल हमारी कंपनी ने 17 इकाइयों का उत्पादन किया तो आप उससे प्राप्त कर लेंगे कि उसने टोटल कितना रुपए इनकम किया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। क्या किया गया? cx बराबर दे दिया गया बच्चों, यहाँ पर cx मतलब कास्ट प्राइस जो दिया गया, किसमें दिया गया? x के पदों में दे दिया गया है, प्लस 15x प्लस 400। अब देखो बच्चों, जब x रुपए था,
जब x रुपए था तो हमारा जो टोटल इनकम था इतना था। परिवर्तित होते होते एक समय ऐसा आया जब इकाइयों का उत्पादन कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। तो जब 17 हो गया तो पूछा गया कि 17 इकाइयों का जो टोटल लागत है वो कितनी होगी। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसका परिवर्तन करने के लिए अभी तक हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, वही यहाँ भी कर देंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। फिर यहाँ पे जब इसको x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, c डैश x इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट पद है उसे आप आगे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.03 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और प्लस 0 हो गया इसका। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.21। साथ ही कितना होता है 21, कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया, x स्क्वायर हो गया माइनस इसका क्या हो जाएगा 0.006x प्लस का 15। ये हमारी परिवर्तन रेट पता चल गया। अब यहाँ में हम क्या करेंगे, जहां से परिवर्तित होते होते जब इकाइयां कितनी बन गई 17, तो आप x बराबर क्या रख देंगे, 17 रख देंगे। रख दीजिए, क्या हो जाएगा 0.021, x के स्थान पे आप 17 रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए 0.06, यहाँ पे आप 17 रख दीजिए और प्लस का 15। सॉल्व कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.021 इंटू इसका हो जाएगा 289 माइनस इसका हो जाएगा 16 का भागा पड़ेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102। 3 अंक बाद जो यहाँ पे दशमलव है, 3 अंक बाद यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, प्लस क्या कर देंगे 15 कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई साइड में कहीं रख कर लीजिए, 289 इंटू 0.021 982, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5। फिर से चेक कर लीजिए एक बार, 2 9 18, 2 16 1 17, 2 4 1 5। फिर क्या हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 9 10 और यहाँ हो जाएगा 6। कितना हो गया 6। कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद। यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पर C-17 का जो मान मिला हमें, C-17 इक्वल टू यहाँ पे मिला 6.069 माइनस 0.102 और प्लस 15। यहाँ पे जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21.069 माइनस 102। आप इसको यहाँ पे घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 9 में जब 2 घटाएंगे तब यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 6 है, यहाँ 0 जब घटाएंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, 0 से 1 घटने वाला नहीं, तो इधर से कैसे करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 से 1 घटाएंगे 9। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पे जो हमारा 17 इकाइयों की सीमांत लागत निकली वो कितनी निकली, 20.967 रुपये। यही आप लोगों का आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है। लिखा है किसी उत्पाद के x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय RX, रिव्यू आय जो है कितनी है, x रुपए में है। तो RX बराबर जो दिया गया 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है, मतलब इससे प्रदर्शित है सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है बच्चों, पिछले क्वेश्चन जैसा हम इसको लगा देंगे।
आर एक्स बराबर हमें जो दिया गया है 13x² प्लस 26x प्लस का 15। अब क्या करेंगे dwr2x यहाँ हो जाएगा 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26x प्लस 26 प्लस का 0 8x इक्वल टू 26x प्लस का 26। ये तो बच्चों का हुआ जब उसका जो है उत्पादन इकाई कितनी थी x। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप जब बताइए जब उत्पादन इकाई कितना हो 7 हो, तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे 7 रखेंगे। तो 7 बराबर 26 इंटू 7 प्लस 26। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 और 7 2 जा 14 और 14 और जोड़ेंगे 18 हो जाएगा प्लस का 26 कर दिया। इसका जो है ऐड कर दिया कितना हो गया 802 कितना हो गया यानी कि 208। हमारा बच्चों आंसर कितना आ गया जब उत्पादित इकाइयां 7 हैं तो हमारी जो कुल सीमांत लागत है वो 208 रुपए होगी। बच्चों ये 17 नंबर क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पे आपको इन 4 ऑप्शनों में से एक कोई आंसर बताना है, लेकिन इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में आगे जो है काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया हम r बराबर 6 दिया है 6 लिख लिया। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी कि dA अपान dr हमसे पूछा गया क्योंकि r के सापेक्ष क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर यानी a बराबर पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे dw r2 r डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। अब कर दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा dA अपान dr इक्वल टू यहाँ हो जाएगा d अपान dr पाई r स्क्वायर। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई r dA अपान dr। अब बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया r की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जहाँ पे r है वहाँ पे 6 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो dA अपान dr इक्वल टू 2 पाई टू 6 इक्वल टू 12 पाई। अब यहाँ पे dA अपान dr इक्वल टू 12 पाई और उसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन में मिला लीजिए किसमें आ रहा है यहाँ 10 है यहाँ 12 है यहाँ 8 है यहाँ 11। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 12 पाई मिला। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए आराम से इसको लगा लीजिए। बच्चों अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 18 नंबर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया एक उत्पाद की इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय रुपए में Rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, यानी 3x² प्लस 36x प्लस 5 द्वारा क्या है प्रदर्शित है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय है। देखो बच्चों ये सेम आप देखेंगे तो 16 नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ दें, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है 126 आएगा। कितना आएगा 126 आएगा। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लोग 126 लेके आएंगे जैसा कि आपने 16 नंबर क्वेश्चन में देखा वैसे ही इसको लगाएंगे। वहां पे यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां x बराबर 7 था यहाँ x बराबर 15 और जो इक्वेशन दी गई थोड़ा सा इक्वेशन में भी परिवर्तन है बस। और पूरा क्वेश्चन जो है 16 नंबर जैसा लगेगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो आप लोग
कमेंट करेंगे, हम बाद में इस क्वेश्चन को बताएंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक की सभी विषयों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करना, और जो टॉपिक आपको लगता हो 9 से लेकर 12 तक कि हमें इस टॉपिक पर दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर भी वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। थैंक यू।